गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और वीकली आप लोग को करंट अफेयर्स अब मिलता रहेगा, ठीक है। तो करंट में हम लोग बच्चों लगभग जो है एक हफ्ते की जो घटनाएं होंगी, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उसको हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग एक हफ्ते का ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है, तो एक हफ्ते की कंटेंट तो होगी ही साथ में, मगर उसके पीछे की जो चीजें हैं वो भी आपको मैं साथ में देता रहूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम लोग एक हफ्ते की चीजों को देखेंगे, ठीक। और जितना ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वीकली इसको कवर करते चलते हैं तो आपको बच्चों करंट अफेयर्स में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के चांसेस ना के बराबर होंगे, ठीक। तो लेट नहीं करना है, हम लोगों को क्लास स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में अपना सबसे पहला क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बच्चों मैं दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन जो दूंगा इसके बाद इसके पॉइंट्स को भी मैं समझाऊंगा और भी चीजें इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखें बच्चों, यहाँ पे भारतीय मूल की मोछा राय को किस देश, ठीक है, मोछा राय को किस देश ने, ठीक है, यहां ऐसे लिख देंगे, किस देश ने पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया है। तो यहां बच्चों आंसर हमारा क्या होने जा रहा है, यहां हमारा आंसर होने जा रहा है ब्रिटेन, ठीक ना। किस देश ने सम्मानित किया है, तो बच्चों ब्रिटेन ने सम्मानित किया है, ठीक। अब इसमें आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखें बच्चों, आगे के पॉइंट्स को देखें तो भारतीय मूल की 7 साल की मोछा राय, ठीक है, 7 साल की, ये 7 साल की मोछा राय 7 साल की मोछा राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोछा राय महज 3 वर्ष की आयु से ही, ठीक है बच्चों, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल के लिए ये क्या कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक। अब जो है इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किसने किया, ठीक है, ब्रिटेन में किसने इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया, तो हमारा आंसर बच्चों क्या है, ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन, ठीक ना। ओलिवर डाउडेन जो है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया, ठीक। इसमें देखिए बच्चों, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, अब ये पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है इससे, तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनके कार्यों से क्या हो, जिनके कार्यों से समाज में कुछ बदलाव आए, ठीक है, जिनके कार्यों से समाज में कुछ बदलाव आए और जिनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे, इंस्पायर हो लोग उससे, ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये पुरस्कार बच्चों दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़े तो अब हम देख रहे हैं 2023, ठीक है, 2023 में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2023 में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो यहां बच्चों आंसर क्या होगा, यहां आंसर होगा हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश आंसर होगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश में कहां, ठीक है, ये भारतीय वायुसेना दिवस परेड जो है, ठीक, ये कहां पे आयोजित होगा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा बच्चों प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो हम देखें यहां पे, तो 8 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस की परेड और एयर शो का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। बच्चों क्लियर रखना है, यूपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कहां आयोजित किया जाएगा, तो प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और बात देखें, ठीक है, तो इस वर्ष वायुसेना की स्थापना, ठीक है, तो हमारी जो वायुसेना है इसकी स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं बच्चों, तो 91 ईयर, ठीक है, 91 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। पिछले साल समारोह, अब ये समारोह जो है पिछले साल कहां आयोजित हुआ था, तो पिछले साल ये आयोजित हुआ था बच्चों चंडीगढ़ में, ठीक ना, चंडीगढ़ में ये आयोजित हुआ था, ठीक। दूसरी बात देखिए, भारतीय ये जो वायुसेना दिवस है, ठीक है, वायुसेना दिवस समारोह की शुरुआत मध्य प्रदेश के, ठीक है, शुरुआत कहां हुई, मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजताल झील के पास, ठीक है, भोजताल झील के पास एक वायु प्रदर्शनी के साथ 30 सितंबर को की जाएगी, ठीक है, 30 सितंबर को ये की जाएगी, ठीक। आगे देखें इसमें बच्चों, आगे बढ़ें,
भारतीय वायुसेना दिवस जो है इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी लें। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950। ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ठीक, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का आदर्श वाक्य है बच्चों सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। क्या मतलब होता है सत्यमेव जयते का? तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है बच्चों सत्य की विजय होती है। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ये येलो पेन से, तो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है ये इसका मतलब क्या है? ठीक है, सत्य की विजय होती है। कहां से लिया गया है यह आदर्श वाक्य? तो हमारा जो उपनिषद है, तो उपनिषद में कौन सा उपनिषद? तो उपनिषद में बच्चों मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद जो है यहां से लिया गया है भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, तो यहां बात करें हम कि भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चों यहां ध्यान देना होगा, नभः स्पृशम दीप्तम। ठीक है, नभः स्पृशम दीप्तम। ठीक, वायुसेना प्रमुख कौन है इस समय? तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक ना, वी.आर. चौधरी। ठीक, वायुसेना उप प्रमुख, यहां हमने क्या देखा बच्चों? प्रमुख। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं बच्चों प्रमुख। अब यहां हमको क्या देखना है? उप प्रमुख। तो उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ध्यान रखना होगा बच्चों, कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। किस राज्य ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है? तो विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाला राज्य कौन है बच्चों? तो राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड ने क्या किया है? विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। तो अब इसके पॉइंट्स को और देखें तो झारखंड के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, तो ये बच्चों डिपार्टमेंट ध्यान रखना होगा, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक ना, इसने क्या किया? विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज क्या किया है? जारी किया है। ठीक, यह दस्तावेज 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखें, नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? तो नेट जीरो लक्ष्य का अर्थ है वायुमंडल में बच्चों जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका उत्सर्जन, ठीक है, उतना ही, ठीक है, इसका उत्सर्जन उतना ही उत्सर्जन किया जाए, उतना ही अवशोषण और निष्कासन किया जाए। ठीक है, यानी कि क्या है, जो ये CFC है, ठीक ना, तो इसका उत्सर्जन आप एक लिमिट तक करिए। ठीक है, इसका उत्सर्जन जो है आप एक लिमिट तक करिए। ठीक, तो इसी को नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो तक लाने का टारगेट रखा है किसने? तो टारगेट रखा है बच्चों झारखंड ने। ठीक ना, झारखंड ने। नेक्स्ट देखें हम लोग बच्चों, नामगया खंपा। ठीक है बच्चों, नामगया खंपा ये किस देश में भारत की राजदूत बनी है? ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना होगा, नामगया खंपा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। ठीक है, नामगया खंपा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो बच्चों यहां आंसर हमारा क्या होने जा रहा है? सोमालिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो रहा है? सोमालिया। तो ये सोमालिया की जो है ये राजदूत बनी है। ठीक, अब थोड़ा सा राजदूतों के बारे में देखें कि कौन कौन से राजदूत कहां कहां नियुक्त हुए हैं। ठीक है भाई, राजदूत अगर हमने देखा, ठीक है, कि नामगया खंपा कहां की राजदूत बनी है? तो सोमालिया की बनी है। तो इसके बाद और राजदूत को भी देख लें कि भाई अमेरिका में कौन बना है, जापान में कौन बना है, ईरान में कौन बना है, तो थोड़ा सा यहां भी देखते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहां पे अमेरिका में कौन बना है? तो अमेरिका में बने हैं तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों, ये तरनजीत संधू इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इस समय हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ जो है वो ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो अब इसलिए वहां पे अगर हमारे सरकार के द्वारा कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखें तो भारतीय राजदूत की बात हो रही है, उच्चायुक्त की बात हो रही है, तो अमेरिका में कौन नियुक्त हुआ है? तरनजीत सिंह संधू। जापान में कौन है? CB जॉर्ज। ठीक है, CB जॉर्ज। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा, ग्रीस में रुद्र टंडन, ईरान में रुद्र गौरव श्रेष्ठ और समोआ में नीता भूषण। ठीक है, समोआ में नीता भूषण। चार गणराज्य, ठीक है,
चार गणराज्य कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तो चार गणराज्य जो है यहाँ पर डॉक्टर हिफ्जुर रहमान, ठीक है, हिफ्जुर रहमान। नामीबिया, नामीबिया ये भी कहाँ है? ठीक है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे कौन बना नामीबिया में? एम सुब्बा रायडू, ठीक है, एम सुब्बा रायडू। और अजरबैजान, अजरबैजान में कौन बना है बच्चों? तो एम श्रीधरन बने हैं, ठीक है, एम श्रीधरन। तो ये इतनी पॉइंट्स हो गए, ठीक। आगे देखें बच्चों, आगे चलें। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? यहां बच्चों ध्यान देना होगा, पुरुष युगल, ठीक ना। तो पुरुष युगल की बात हो रही है। युगल मतलब यहां बच्चों क्या हो गया? यहां पे बात हो गया युगल का मतलब जोड़ी, ठीक ना, जोड़ी यानी दो लोग, ठीक है, दो लोग। तो कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ठीक, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना जा रहा है बच्चों? ठीक है, चिराग, और यहां गैप देना होगा, चिराग और सात्विक की जोड़ी ने, ठीक ना, चिराग और सात्विक की जो जोड़ी है इसने क्या किया? इसने जीता है, ठीक है, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखें तो भारतीय बैडमिंटन स्टार, ठीक ना, भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज। तो यहां बच्चों देखो सात्विक लिखा है तो पूरा नाम सात्विक साईराज। और चिराग, तो चिराग का पूरा नाम चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है, ठीक है, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए ये बात। चिराग सात्विक की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1, अब ये हराए किसको हैं? तो वर्ल्ड नंबर 1 फजर अल्फियान, फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को, यानी कि ये दोनों कहां के हैं? ये दोनों इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग इंडोनेशिया के हैं, तो इनको क्या किया है? पराजित किया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, ठीक। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़े और कुछ पॉइंट्स देखें हम लोग, ठीक है, बैडमिंटन से। तो 2017 में पीवी सिंधु ने वीमेंस सिंगल का खिताब, ठीक है, वीमेंस सिंगल का खिताब जीता था। वह कोरिया ओपन का खिताब जीतने वाली, ठीक है, पहली भारतीय शटलर बनी थी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना होगा बच्चों, पीवी सिंधु, ठीक। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो पहली बार बच्चों ये आयोजित हुआ था 1991 में, ठीक है, 1991 में। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब है विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023, ठीक है बच्चों, ठीक। तो विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, ठीक है, किन दो देशों में शुरू हुआ? तो यहां ध्यान रखना बच्चों, दो देशों में स्टार्ट हुआ है। तो कहां स्टार्ट हुआ है? तो स्टार्ट हुआ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां देखें ऑप्शन में हम, तो विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में शुरू हुआ? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब नौवां ये महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है, अब इससे संबंधित कुछ बातों को देखें तो अब ये नौवां महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने आयोजित कराया? तो दो लोगों ने कराया, ठीक, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसमें कुल टीमें कितनी थी? इसमें कुल टीम थी जो बच्चों 32 टीम थी, ठीक है। फाइनल मुकाबला ये कहां हुआ था? फाइनल मुकाबला इसका, तो फाइनल मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कहां? सिडनी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो यहां हम लोग देख लें यही बात। तो मेजबान, ठीक, कौन बना मेजबान? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कुल टीमों ने भाग लिया 32, ठीक। आयोजन कब हुआ? 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक, ठीक। फाइनल मुकाबला कहां हुआ? सिडनी। कहां है सिडनी? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो हम यहां अगर देखें तो ये बच्चों हम लोग को पता है कि बीच में ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ऊपर हो जाता है बच्चों 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, कर्क रेखा। और फिर 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? मकर रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ बच्चों हमको पता होना चाहिए स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया। तो कहां पे ये फाइनल हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक। आगे देखें, ये पहली बार है, ठीक है, क्या बच्चों? ये पहली बार है जब दो देश मिलकर महिला फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है, वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है ये दो लोग मिलकर, दो देश मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, ठीक। आगे देखें, फीफा महिला विश्व कप 2019, ठीक है, 2019 में चैंपियन कौन था? तो चैंपियन था बच्चों अमेरिका। और अमेरिका ये खिताब कितनी बार जीत चुका है? तो अमेरिका जीत चुका है 4 बार, ठीक है। तो यहां तक की बात बच्चों क्लियर, ठीक है। अब इसका कुछ थोड़ा सा और विशेष पॉइंट है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं।
तो अब ये फीफा जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना जो है फीफा की कब हुई थी, तो 21 मई 1904 को हुई थी, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बच्चों स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, ठीक ना, जियानी इन्फेंटिनो क्या है, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं ये बात हम यहाँ पे, तो फीफा तो स्थापना कब हुआ है, 21 मई 1904, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में कहाँ, ज्यूरिख, ठीक है बच्चों, ज्यूरिख। और अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। तो इतनी बात क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, ठीक ना, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो अब ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है बच्चों, तो ये स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो अब यहाँ क्या हुआ है, तो बच्चों अब ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, पर्वतीय क्षेत्र। और पर्वतीय क्षेत्र में जैसे हम लोग बच्चों देखते हैं उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान को बच्चों, उत्तर भारत का मैदान हम देखते हैं, तो उत्तर भारत के मैदान को देखो बच्चों 4 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, 4 पार्ट में बांटा जाता है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है भाबर प्रदेश, दूसरा होता है बच्चों, दूसरा तराई प्रदेश, थर्ड खादर, फोर्थ बांगर। तो मुख्यतः बात करें हम लोग बच्चों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र होगा वो किसमें, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र होगा वो मुख्यतः किस में आएगा, तो ये आ जाता है बच्चों भाबर प्रदेश में, ठीक है, भाबर प्रदेश में। और वहां पे इंपॉर्टेंट बात और क्या ध्यान रखनी है, वहां पे राज्यपाल कौन है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही है राज्यपाल। तो राज्यपाल का नाम क्या है बच्चों, तो शिव प्रताप शुक्ला। तो शिव प्रताप शुक्ला जो है वो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री वहां पे कौन है बच्चों, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये क्या हैं, ये वहां पे मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या किया है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 जुलाई 2023 को एक योजना शुरू किया है जिसका नाम क्या है, सशक्त महिला ऋण योजना, ठीक है, सशक्त महिला ऋण योजना। अच्छा, इसके तहत होगा क्या, ठीक है, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब इसके तहत होगा क्या, लाभार्थियों को, यानी कि जो इसका लाभ ले रहा है उसको 8.51% की अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पे 21,000 रुपए, ठीक है, 51,000 रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है, 1,01,000, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की क्रेडिट सुविधा मिलेगी, ठीक है, क्रेडिट सुविधा मिलेगी। और इसकी जो मुख्य बात क्या है, इस लोन के लिए, ठीक है, ये लोन जो लिया जाएगा इसके लिए कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु गिरवी रखने की जरूरत, घर का कागज वगैरह कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत बच्चों नहीं है, ठीक, इतनी बात क्लियर, ठीक। आगे देखें इसमें जरा हम लोग, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बात देखें, तो राजधानी इसका शिमला और धर्मशाला, ठीक ना, शिमला और धर्मशाला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग को, ठीक। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है बना है, ठीक है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है बच्चों राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में किसकी सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस पार्टी की, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका वहां पे सरकार है और उन्होंने क्या किया है, न्यूनतम आय की गारंटी दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने रोजगार में क्या, मजदूरों के लिए मनरेगा ले आया था, ठीक ना, मनरेगा, ठीक। और मनरेगा के तहत क्या है, रोजगार की गारंटी दिया, ठीक है, रोजगार की 150 दिनों की गारंटी दिया सरकार ने, ठीक। और वही वो समय है जब मजदूरों की इनकम बढ़ गई थी, ठीक है, मजदूरों की इनकम क्या हुई थी बच्चों, बढ़ गई थी, ठीक। और आज की डेट में मजदूरों का जो प्रतिदिन की दिहाड़ी जो है वो हम क्या देखते हैं, वो आज काफी अच्छा हो चुका है, ठीक है, काफी अच्छा हो चुका है। तो अब यहां हम बच्चों बात करें यहाँ पे, तो राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक। अब यहां देखें, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है, क्लियर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में मनरेगा के 100 के अतिरिक्त, ठीक ना बच्चों,
तो प्रदेश में जो मनरेगा है इसके 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार की गारंटी, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, 25 दिन एक्स्ट्रा जो है रोजगार की गारंटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक, आगे देखें इसमें आगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बात किया बच्चों प्रथम की, ठीक ना, हमने बात किया प्रथम की। तो अब प्रथम की अगर हमने बात किया है कि राजस्थान जो है न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो अब पहला बात आ गया, फर्स्ट वाली बात आ गई। तो अब इसमें हम देखें कि 2023 में प्रथम, जो क्या क्या चीजें 2023 में प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको देखें। तो देखो बच्चों, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई ऑफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर कौन बनी, लिसा। ठीक ना, लिसा नाम याद रखना होगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो स्थापित हुआ है बच्चों तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है बच्चों, पहला राज्य है गोवा। ठीक, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। ठीक ना, तो ध्यान देना है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित, ठीक है, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत क्या है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो, तो अब हम बच्चों इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को। ठीक, तो क्वेश्चंस को देखें बच्चों, तो आते हैं यहां पे। अब विश्व कपास दिवस, ठीक है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस बच्चों मनाया जाता है 7 अक्टूबर। ठीक, 7 अक्टूबर। दुनिया में कपास को उगाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है, हड़प्पा वासियों को। क्लियर रखना बच्चों, ठीक है, दुनिया में पहली बार कपास को उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, हड़प्पा वासियों को। ठीक है, और उसके बाद से कपास का उत्पादन जो है धीरे धीरे अन्य देशों में भी शुरू हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें। ठीक, तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी, ठीक है, तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, ठीक है, नाम चेंज कर दिया इस पार्टी ने, बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। तो नाम क्या रखा, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है बच्चों, आंसर क्लियर होना चाहिए, भारत राष्ट्र समिति इन्होंने क्या किया है, अपना नाम रख दिया है। ठीक, आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों लोग, ठीक ना, तीनों लोग को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो गया बच्चों, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, यहां आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक, सभी। अब अगला देखें, कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य है जो अपने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बच्चों बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, या मेरा इंडिकेशन आप समझ चुके होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन देख के बता सकते हो इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्यों है। ठीक, तो हम लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य है बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं बच्चों, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल, ध्यान रखना होगा। ठीक, आगे देखें, आगे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया है बच्चों, तो कितने नए जिलों का गठन किया गया है, तो बच्चों नए जिलों का गठन किया गया है 19। ठीक है, 19। नेक्स्ट, सतीश कौशिक का निधन हो गया, ये कौन थे, तो बच्चों ध्यान रखना, सतीश कौशिक जो है ये अभिनेता भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, एक्टर और डायरेक्टर ये दोनों हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो रहा है, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी, ए एवं बी। ठीक है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है, ठीक है, किस राज्य ने 2023 का संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक, तो अब यहां बच्चों क्या है, यहां आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक ना, किसने जीता, कर्नाटक ने जीता। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, ठीक है, तो लियोनल मेसी। ठीक ना, लियोनल मेसी जो हैं इन्हें क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड से, ठीक है, सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में, ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक यहां बच्चों देखें तो कितना है, 108वां। ठीक है, 108वां। ठीक, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं, तो बच्चों यहां आंसर क्या है, मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव। नेक्स्ट, नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सबसे
कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या है? अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब बच्चों आते हैं, अब अगले पॉइंट पे आते हैं और फिर इसका डिटेल देखते हैं। वो मैंने एक आपको क्या किया, एमसीक्यू करा दिया। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखना है, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो बच्चों कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आयोजित किया जाएगा खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो। अब बच्चों बात करें, ये खजुराहो, ठीक है, कहां पे है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखें तो 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। ठीक, विषय इसका क्या है? ठीक है, विषय क्या है? अंतिम मील तक पहुंचना। ठीक है, अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक, आगे देखो, किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। बच्चों ये नाम से ही क्लियर है, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होगे तो इस टाइप के नाम जो है, ठीक है, विक्रमसिंघे टाइप के नाम, और वहां पे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर वगैरह का भी नाम देखा है। ठीक है, तो ये इसी टाइप का नाम हमको अक्सर वहां देखने को मिलता है, समझ लो। तो यहाँ पे अब आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है हमने देखा है वहां पे इसी टाइप के नाम होते हैं। तो पूछ रहा है किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे? तो आंसर क्या है बच्चों? श्रीलंका। ठीक, अब श्रीलंका की बात करें बच्चों तो श्रीलंका हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन उस पर अपना पकड़ बना रहा है। ठीक है, पकड़ बना रहा है और अपनी तरफ से इतना ज्यादा उसको कर्ज दे दिया है, ठीक है, कि चीन की गिरफ्त में श्रीलंका आ चुका है। तो भारत जो है अपनी सामरिक नीति के तहत श्रीलंका को चीन के गिरफ्त से, ठीक है, मुक्त कराना चाहता है और वो उसको अपने अंडर में लेना चाहता है। तो अब इसके लिए भारत जो है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग करने के लिए, अपनी सामरिक नीति को, ठीक है, मजबूत करने के लिए भारत अब यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ देखने की जरूरत है बच्चों। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 और 21 जुलाई 2023 तक भारत की यात्रा की। ठीक, इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते भी हुए। ठीक है, कई अहम समझौते हुए। ये समझौते आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। ठीक है, पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत वहां और अधिक निवेश के जरिए अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा। अब इससे बच्चों 2 फायदा है। भारत अपनी आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ाएगा तो श्रीलंका में भारत की पकड़ क्या होगी? मजबूत होगी। अगर भारत की पकड़ मजबूत होगी तो चीन की पकड़ वहां क्या होगी? कमजोर होगी। ठीक है, चीन की पकड़ वहां पे कमजोर होगी। ठीक, तो इसलिए भारत वहां पे क्या करेगा? निवेश करेगा तो इसको लाभ भी होगा, तो हमको भी लाभ होगा और श्रीलंका जो है इसको भी लाभ होगा। आगे देखें, 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, स्लाइनेक्स, ये ध्यान रखना बच्चों, स्लाइनेक्स 2023 कहां आयोजित हुआ? तो स्लाइनेक्स 2023 कहां आयोजित हुआ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। ठीक, आगे देखें, भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा, ठीक है, जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है। ठीक है, जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है। ठीक, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बस प्रदान की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, पूछ लेगा कि 50 बस जो है भारत ने अभी हाल ही में किसे प्रदान किया है? तो आपको ऑप्शन में बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देगा, बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। ठीक, आगे देखें तो अब रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, मनोज यादव, इसकी मैंने चर्चा भी किया था। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, हाँ, अब यहां देखें बच्चों, तो किस मंत्रालय को, ठीक है, जीईएम के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता, ठीक है, सहभागिता पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है बच्चों? तो सहभागिता पुरस्कार तो मिला है बच्चों कोयला मंत्रालय को। ठीक है, कोयला मंत्रालय को। ठीक, आगे देखें, सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना होगा, सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यहां बच्चों आंसर क्या होने जा रहा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। आगे चलते हैं, हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? ठीक है, शुभंकर किसे बनाया गया है? तो शुभंकर बनाया गया है बच्चों बोम्मन को। ठीक है, बोम्मन। आगे चलें, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? ठीक है,
तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा बच्चों जापान। ठीक है, तो भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखो, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो यहाँ आंसर बच्चों क्या है, स्टुअर्ट ब्राड। ठीक है, स्टुअर्ट ब्राड। ठीक, अब आगे देखें। हाँ, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस, तो यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, तो जैसे मैंने कहा कि वीकली करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे जो है आपको दे रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ मैंने इसको सम्मिलित कर रखा है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 22 जुलाई। ठीक है, तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखें, पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो बच्चों आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर क्या है, नई दिल्ली। ठीक, आगे चलते हैं। तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, तरनजीत सिंह संधू किस देश में भारत के राजदूत बने, तो अभी मैंने पिछला जो स्लाइड आपको दिया था, ठीक ना, तो उसमें मैं इस चीज को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये बच्चों कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं बच्चों अमेरिका के। ठीक ना, अमेरिका के। ठीक, आगे देखते हैं। आगे सीपी राधा एक मिनट बच्चों, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं बच्चों, तो यहां आंसर हमारा क्या हो जाता है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो ये बात क्लियर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो मैं इसको भी पहले बता चुका हूं। ठीक है, यहां आपका आंसर क्या होगा 1950। चीजें रिपीट हो रही हैं बिल्कुल, इससे क्या होगा बच्चों, इससे याद होता जाएगा। अब आगे हम देखें, मैल्कम आदि सेसिया, ठीक है, मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है, तो यहां बच्चों क्या है, उत्साह पटनायक। ठीक है, आंसर क्या है, उत्साह पटनायक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है, तो यहां बच्चों आंसर क्या है, किस देश में आयोजित हुआ है, तो आयोजित हुआ है भारत में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ। ठीक, तो अब यहां बच्चों ध्यान रखना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फीजी में हुआ है। ठीक है, फीजी में। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु राजावत, ठीक है, प्रियांशु राजावत किस खेल से संबंधित हैं, तो प्रियांशु राजावत किस खेल से संबंधित है बच्चों, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर हमारा यहाँ पे हो रहा है बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, ठीक है, द टाइम्स समाचार पत्र बच्चों कहां से प्रकाशित होता है, तो ये होता है कहां से, लंदन से। तो मैंने बच्चों क्या बोला कि एक हफ्ते की करंट अफेयर्स है, बात ठीक है, परंतु इसके पीछे भी कोई इंपॉर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे क्या कर रखा है, टाइप करा रखा है। ठीक है, इसकी पीपीटी बनवा रखी है। ठीक, तो यही चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बारी बारी से देख रहे हैं। ठीक, तो अब बच्चों ये द टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, ठीक है, लंदन से। ठीक, अब लंदन से प्रकाशित होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समाचार पत्र से अक्सर जो है, जैसे हम लोग देखें बच्चों स्टैटिक जीके, समझ रहे हो ना, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके से समाचार पत्र को लेके क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा डॉन, ठीक ना, डॉन नामक समाचार पत्र न्यूज़पेपर किस देश में प्रकाशित होता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, डॉन से लग रहा होगा कि अंग्रेजी है, ठीक ना, मतलब जो है कि विदेशी कोई है, मगर नहीं, ये कहाँ का है बच्चों, ये पाकिस्तान में कहाँ, कराची। ठीक है, द टाइम्स, द टाइम्स कहाँ, तो द टाइम्स बच्चों है लंदन में। ठीक है, अगला सुना होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा, डेली मिरर कहाँ पे है, ये भी लंदन में है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ली फिगारो, ये भी कहाँ है, तो ये बच्चों पेरिस में है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखें तो समाचार पत्र प्रकाशन स्थल, ठीक है, द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इजवेस्तिया मॉस्को, डॉन कराची, ये बच्चों बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक ना, द टाइम्स लंदन, डेली मिरर, ठीक है, डेली मिरर, ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ है, और डॉन वाला भी जो है
ये भी खूब पूछा हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ जो मैंने डाल रखा है ये आपको सब कवर करना है, ठीक है। फिर द आइलैंड, ठीक है, द आइलैंड ये कहाँ का है बच्चों, कोलंबो यानी श्रीलंका, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, अल अहरम काहिरा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में भगवान, ठीक है, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी, ठीक है, आधारशिला रखी। तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा, किस राज्य में इन्होंने रखा, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में रखा है। तो ये भी बच्चों, ये भी कैसे रखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको रखा है, ठीक है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया, ठीक है, इसका आधारशिला रखा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे अब देखें इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, ठीक है, इमर्जिंग एशिया कप 2023 ये कौन सा कप है, क्रिकेट का, ठीक है। अब ये खिताब किसने जीता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारे लिए, ठीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी शर्मिंदगी को लेकर इंपॉर्टेंट है। अब शर्मिंदगी को लेकर कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ बच्चों जानने की जरूरत है कि ये जो खिताब हुआ है इसमें विनर कौन रहा, ठीक है। तो विनर कौन रहा, तो बच्चों पाकिस्तान ए, बच्चों एक है हम लोग का जो मेन मैच जो होता है भारत पाकिस्तान, वो नहीं, तो ये क्या है, ये छोटा ए, ठीक ना। तो भारत ए और पाकिस्तान ए, तो भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच ये मैच हुआ और इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, ठीक ना, पाकिस्तान ने क्या किया, भारत को हरा दिया। और इस इमर्जिंग एशिया कप 2023 को पाकिस्तान इस बार मतलब 2 बार जीत चुका और भारत अभी तक कितनी बार जीता है, भारत अभी तक इसको केवल 1 बार जीता है, ठीक है, 1 बार जीता, ठीक। भारत ने आईएनएस कृपाण किस देश को उपहार में दिया है, ठीक है। तो किस देश को उपहार में दिया है बच्चों, तो यहाँ आंसर क्या है, वियतनाम, ठीक ना। तो वियतनाम को इसने क्या किया है, उपहार के रूप में दिया है, ठीक। आगे चलते हैं राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। अब ये क्या है बच्चों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जेईई के बच्चों को के लिए। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ आंसर बच्चों क्या है, 24 जुलाई, 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, तो बच्चों बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसलिए मनाया जाता है कि देखो कोई जैसे इंजीनियर वगैरह हैं, ठीक, ऊर्जा के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब जो है थर्मल इंजीनियरिंग जो है यानी कि क्या, कोयले को जला के ऊर्जा का उत्पादन किया जाना, ठीक ना। तो अब ये जो ऊर्जा का, विद्युत का हमको जो प्राप्ति हो रहा है, तो इसमें थर्मल इंजीनियर जो हैं इनका विशेष योगदान है। तो इनके हौसले को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ये दिवस शुरू किया गया है, ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है, तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। इसमें और बात देखें, ये हटाते हैं, पीछे का पॉइंट इसमें आ गया है, ठीक। अच्छा, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, किस राज्य में पहला, ठीक, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा, ट्रांसजेंडर क्या है बच्चों, तो हम लोग जान रहे हैं मेल, फीमेल और थर्ड जनरेशन जो है वो क्या है, ट्रांसजेंडर, ठीक ना, ट्रांसजेंडर। तो अब ये ट्रांसजेंडर जो हैं, ठीक, इनको जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ठीक। किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है बच्चों, तो किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ आंसर क्या है बच्चों, राजस्थान, ठीक। तो नूर शेखावत को, अब यहाँ नाम बच्चों याद रखना, नूर शेखावत को राजस्थान में ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ठीक है, जारी किया गया। आगे देखें, एडमिरल लीसा, ठीक है, एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी, ठीक है, पहली महिला। अब ध्यान रखना बच्चों, एडमिरल लीसा, ठीक है, फ्रेंचेटी किस देश की नौसेना का, ठीक है, नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता महिलाओं को लेके, ठीक ना, महिलाओं को लेके इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब ये चीज कहां पे हुआ पहली बार, तो ये हुआ है बच्चों कहां, अमेरिका में, ठीक ना, अमेरिका में, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अब देखें, लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है बच्चों, लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो यहां बच्चों आंसर क्या हो जाता है, नवीन पटनायक, ठीक ना, नवीन पटनायक, ठीक। इसके पहले कौन थे, तो पश्चिम बंगाल के बच्चों ज्योति बसु, ठीक ना, ज्योति बसु जो थे,
ज्योति बसु ये पहले नंबर पे थे, ठीक है, पहले नंबर पे थे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पीछे जाएंगे किसके द्वारा, सिक्किम के, ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक। अब इसके बाद फिर ये पीछे जाएंगे, ठीक, किसके, कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो ज्योति बसु जो हैं ये, ठीक है, इन्हीं को पीछे करेंगे कौन, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ के सीएम हैं, तो ये बच्चों सीएम हैं उड़ीसा के, ठीक ना, उड़ीसा के सीएम हैं। और यहां ध्यान रखना बच्चों, ये इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल, ठीक ना, बीजू जनता दल, ठीक। अब यहां देखें सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, ठीक, पवन कुमार चामलिंग, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के, ठीक है, सिक्किम के। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो हैं अभी भी ये फर्स्ट पे चल रहे हैं कार्यकाल के मामले में, और इनको कितना समय हो गया, 24 साल 166 दिन। वहीं ज्योति बसु को पीछे करके कौन फर्स्ट पे आ चुका है, फर्स्ट पे आ चुके हैं नवीन पटनायक, ठीक है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, 23 साल 139 दिन, जबकि ज्योति बसु पश्चिम बंगाल 23 साल 138 दिन, ठीक है। अब उड़ीसा के नवीन पटनायक 22 जुलाई को, ठीक है, 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक। ब्रिक्स देखें बच्चों, ब्रिक्स, तो अब ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है, ठीक ना, तो किस देश ने बच्चों आवेदन दिया है, तो यहाँ पे क्या है, अल्जीरिया। अल्जीरिया ने आवेदन दिया कि हमें भी जो है ब्रिक्स में शामिल किया जाए, ठीक है, हमें भी शामिल किया जाए, ठीक। अब ये ब्रिक्स वगैरह जो है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको यूएनओ, ठीक है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, ठीक, आईएमएफ, तो ऐसे जो है डब्ल्यूएचओ वगैरह, ब्रिक्स, एशियान, ठीक है, एशियान, सार्क, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। अभी ब्रिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, ठीक। आगे देखते हैं, तो ब्रायन टेबर का निधन हो गया, ठीक है, ब्रायन टेबर का निधन हो गया। वह किस देश के क्रिकेटर थे, ठीक है, तो अब ये किस देश के क्रिकेटर हैं बच्चों, तो आंसर हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां बच्चों मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है बच्चों, तो उड़ीसा में किसके द्वारा शुरू कराया गया, नवीन पटनायक, ठीक ना, नवीन पटनायक के द्वारा इसको शुरू कराया गया है, ठीक है। अब ये स्कूटर योजना है, अब इसके तहत क्या है, नवीन पटनायक वहां पे 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वहां पे लोग स्कूटर को आसानी से खरीद सकेंगे, ठीक है। चलो तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, तो यहां बच्चों आंसर क्या है, यहां आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब थोड़ा सा अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश को, तो अरुणाचल प्रदेश बच्चों वहां पे राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश में, तो राज्यपाल जो है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है, क्या कौन है, कैवल्य पीपीटी में होना चाहिए, हाँ ठीक है बच्चों। राजधानी जो है इसका ईटानगर, ठीक है, जानना है, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है, परनाइक। और मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू, ठीक है बच्चों, मुख्यमंत्री वहां पे कौन है, पेमा खांडू, ठीक। तो अब बच्चों ये पता होना चाहिए अरुणाचल कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो यहाँ हम देखें अगर, तो ये बच्चों यहाँ ऐसे, ये बच्चों हो जाता है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इतना एरिया अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। यहीं पे बच्चों नामचा बरवा पर्वतमाला, ठीक है, नामचा बरवा पर्वतमाला, ठीक, यहाँ से सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम, ठीक, सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। तो ये किधर निकला, ठीक है, ये निकल गया है भारत में, इधर दमचौक नामक स्थान से भारत में एंट्री कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में दर्दिस्तान या चिल्लास, यहाँ से पहुंच जाएगा पाकिस्तान में। ठीक यहीं से, ठीक यहीं से जो चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है कौन सी नदी बच्चों, तो यहाँ से निकल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, और यही नामचा बरवा के पास से
ठीक है, नामचा बरवा के पास ये कहाँ पहुंच जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे आके अरुणाचल प्रदेश में जब पहुंचेगा और जब ये पहुंचता है असम में, तो यहाँ पे दो इसकी सहायक नदियां, ठीक है, दो सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। तो एक का नाम क्या है बच्चों, एक का नाम है दिबांग और दूसरे का लोहित, ठीक है, लोहित। तो ये क्या होगा, आके यहाँ मिल जाएंगी और फिर ये आ जाएगा असम में, ठीक है। और असम में आएगा तो यहाँ पे एक नदी द्वीप का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम हो जाता है माजुली नदी द्वीप। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ जो तिब्बत का एरिया है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में, ठीक। तो ये अच्छा एक बात और, ये तिब्बत जो बच्चों है, ठीक है, तिब्बत, इसको चीन ने क्या किया है, इसको चीन ने अधिग्रहित कर लिया है, ठीक ना, अधिग्रहित कर लिया है। तो अब ये तिब्बत जो है ये चीन का पार्ट हो गया है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको चीन में क्या बोलते हैं, चीन में यारलुंग जियांग, यारलुंग जियांग, ठीक है, यारलुंग जियांग, ठीक है, यारलुंग जियांग जो है इसको बोला जाता है चीन में, ठीक है, चीन में यारलुंग जियांग, ठीक। तो ये थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू हो गया बच्चों। और इसी के बगल में जस्ट जो है हमारा एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश, ठीक है, जहां से रोहिंग्या निकल के भागे, ठीक है। तो वो कौन सा है, म्यांमार। यही जो है, यही हिमालय पर्वतमाला जब पहुंच जाता है कहाँ पे, म्यांमार में, तो इस हिमालय पर्वतमाला का नाम बच्चों चेंज हो जाता है और नाम क्या हो जाता है, अराकन योमा, ठीक ना, अराकन योमा। तो इस पर्वतमाला का यानी कि हिमालय पर्वतमाला ही यहाँ जाके क्या कहलाता है, यहाँ जाके बच्चों कहलाता है अराकन योमा, ठीक है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका बहुत ज्यादा डिटेल में दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल दूंगा, यहाँ बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ें अगर इसमें, तो 2023 की प्रथम महिलाएं, एक मिनट, अरे मैं धनी ईटानगर, ठीक है। तो किस राज्य की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी, यहाँ बच्चों अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो किरण बेदी है। तो वो किस परिप्रेक्ष्य में हो गया, वो बच्चों हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक ना। तो अगर पूछा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो किरण बेदी, ठीक ना, किरण बेदी। वहीं क्या पूछ रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी तो कौन है, ठीक है, तेंजिंग यांग की। तो अब कुछ यहाँ पहला शब्द यूज हो रहा है तो कुछ पहले से पॉइंट है, तो अब जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लें, तो यहाँ हम देखेंगे 2023 की प्रथम महिलाएं, महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर बनी है कौन, अर्चना अत्राम, ठीक ना बच्चों, अर्चना अत्राम, ठीक। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई है कौन, कर्नल सुचिता शेखर, ठीक है, कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना बच्चों, रैयाना बर्नावी, ठीक है। क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे सऊदी अरब में महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, ठीक है, क्या है, गड़बड़ है बच्चों, ठीक है, गड़बड़ है। अगर वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आईसीसी मेंस T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईसीसी मेंस T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला। हम लोग हर जगह पुरुष को देखते हैं, ठीक है, हर जगह किसको देखते हैं, पुरुष को देखते हैं। तो यहाँ पे कौन बच्चों हो गया, किम कॉटन, ठीक ना, किम कॉटन, ठीक। आगे देखें, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है, ठीक है, तो दीपिका मिश्रा, ठीक ना, दीपिका मिश्रा। अच्छा, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है, तो प्रियंका शर्मा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यूपी की जब जहां बात आएगी तो हमारे लिए वो ऑलरेडी क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा बच्चों क्लियर रखना होगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ठीक है, स्काई ड्राइवर कौन बनी है, लांस नायक मंच, ठीक ना, लांस नायक मंच। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है बच्चों। तो इतने पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं, ठीक। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज देखें, तो
हाल ही में की गई नियुक्तियां, तो राकेश पाल ये किस पद पे नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के पद पे नियुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट, मनोज यादव जो हैं ये रेलवे सुरक्षा बल के क्या नियुक्त हुए हैं? महानिदेशक। रामीना सिंह, ठीक है, रामीना सिंह ये क्या है बच्चों? अमेरिका में राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त, ठीक ना, राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए क्या है? नियुक्त हुई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है बच्चों, न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ठीक है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने जा रहा है बच्चों? तो आंसर होने जा रहा है आंध्र प्रदेश। जैसा मैंने बच्चों बताया है कि जितना मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप इतना कवर करते हैं, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए और कहीं भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। ठीक, अच्छा आगे चलें। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? तो यहाँ आंसर हो गया बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कुछ और बात देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित, ठीक ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित। तो उच्च न्यायालय के न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों मतलब अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बच्चों? तो अनुच्छेद 217 में। ठीक, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ बच्चों ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट, यहाँ चीफ जस्टिस और यहाँ अदर जस्टिस, यहाँ पे देखें हम चीफ जस्टिस और यहाँ देखें अदर जस्टिस। तो इन चारों जगह पे नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त कौन करता है बच्चों? नियुक्त राष्ट्रपति करता है। परंतु बीच में ये क्या करेगा? बीच में ये सलाह लेगा। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक कोलेजियम सिस्टम आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट का, वहां आपको सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट तो क्लियर है, परंतु हाई कोर्ट वाले पॉइंट में भी ध्यान रखो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, परंतु बीच में वो किसी न किसी से क्या करेगा? सलाह लेगा। ठीक है, सलाह लेगा। तो हम लोग जब हाई कोर्ट पढ़ा जाएगा वहां पे देखा जाएगा कि कैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, उनको अगर नियुक्त करना है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल, इनसे परामर्श किया जाएगा। ठीक, अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर उस राज्य के राज्यपाल और फिर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, ठीक है, जिसका नाम वो लोग देंगे राष्ट्रपति क्या करेगा? उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगा। ठीक है, अब देखें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल बच्चों कितना होता है? 62 वर्ष। तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय में आपको पढ़ा दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक ना, 65 वर्ष की आयु तक, ये मैंने बता रखा है। अब देखो, अब जो हाई कोर्ट है, ठीक ना, हाई कोर्ट, वहां देखें तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये क्या है बच्चों? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या हैं? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुनीता अग्रवाल ये कहाँ की है? ये गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय। सुभाषिष तालापात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप, ठीक है, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? तो बच्चों यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया? तो कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड जीता है। ठीक, अब थोड़ा सा जूडो यूनियन ऑफ एशिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इसका गठन कब हुआ है बच्चों? गठन हुआ है 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ओबैद अल, ठीक है, अंजी, ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये कुवैत। ठीक, महासचिव कौन रहे हैं? महासचिव कौन है? तो मुकेश कुमार, कहाँ के हैं ये भारत के। ठीक है, यश घनघस ने सिल्वर मेडल और श्रद्धा कुडबल चोपड़े ने ब्रांज मेडल, ठीक है, जीता है, ब्रांड मेडल जीता है। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेटा यहाँ पे मिल रहा है ज्यादा, परंतु बच्चों इसको भी आप याद रखने का पूरा प्रयास करेंगे, केवल एमसीक्यू के भरोसे नहीं रहना है। हालांकि मैं और एमसीक्यू आपको कराऊंगा, परंतु ये सब पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूं बच्चों, अगर मैंने अपने पीपीटी में इसको लिख रखा है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तब मैंने लिख रखा है, अन्यथा मैं क्या करता? मैं यही ऑप्शनल आपको देके आगे बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़े हम। अस्मिता डे 48 किलोग्राम, ठीक ना, ठीक है, अस्मिता डे जो है 48 किलोग्राम ने चीन के मकाऊ में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में क्या जीता है बच्चों? तो जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। ठीक ना, स्वर्ण पदक। अस्मिता के अलावा उन्नति शर्मा, ये क्या है? उन्नति शर्मा और अरुण कुमार, ये दोनों लोग ने भी क्या किया? ये दोनों लोग ने भी जीता है बच्चों गोल्ड मेडल। ठीक ना, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली का बुरा हाल पानी के मामले में, ठीक है, दिल्ली का बुरा हाल पानी के मामले में। आपने देखा होगा जब चुनाव था, इलेक्शन था, तो अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री ने कैसे जो है दिल्ली वासियों को जो है एक निर्धारित किया कि इतना जो है लीटर पानी आपको क्या किया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली जो है इतना यूनिट आपको मुफ्त में दिया जाएगा। वहां पे जो महिलाएं जो हैं उनको बस सुविधा जो है उसका ट्रेवल का चार्ज कोई नहीं है, वहां पे क्या है, फ्री कर दिया है, ठीक है, फ्री कर दिया है। तो यही हम देख रहे हैं, अब वहां पे वाटर एटीएम लग रहा है, यानी कि क्या, जैसे हम लोग देखते हैं ना एटीएम से पैसा निकालने वाला, अब उसी तरह वाटर एटीएम मिलेगा, आप क्या करेंगे, उससे पानी निकालेंगे, ठीक है। और ये व्यवस्था कहाँ लागू हुई है, ये व्यवस्था लागू हुई है बच्चों दिल्ली में, ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर है 22, ठीक ना, आंसर है 22, ठीक, 22। अब इसमें बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का, ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना होगा बच्चों, कोई जो है खिलाड़ी नहीं पाया है तो एक्टर पाया है। एक्टर कौन, तो शाहरुख खान, ठीक है। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। अक्सर बच्चों आईसीसी जो बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इससे भी क्या होता है बच्चों, इससे भी पूछ लिए जाते हैं हमसे क्वेश्चन, ठीक है, इससे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो जरा इसको हम लोग देखें, तो आईसीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई है, 15 जून 1909, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है, दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष इस समय कौन है, तो ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो भारत में वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि फाइनल मुकाबला कहाँ होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर, ठीक ना, ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, तो किसने लगा है बच्चों, रूस ने, ठीक ना, रूस ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक। अब थोड़ा सा कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखें, तो रूस ने क्या किया, ट्रांसजेंडर, ठीक है, विवाह पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक। अब वहां पे ट्रांसजेंडर के द्वारा यहाँ तक कि किसी बच्चों को गोद वगैरह भी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, गोद वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, गोद लेके उसे अपना बेटा जो है आप नहीं बना सकते, वहां पे बाउंडेशन जो है लगा दिए गए वहां। और जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, रूस की घटती हुई जनसंख्या, ठीक है, रूस की घटती हुई जनसंख्या। ये कार्य कहीं ना कहीं क्या है, वो जनसंख्या को और डाउन करेगा, ठीक है, और डाउन करेगा। तो किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रूस ने। अब आगे देखिए इसमें बच्चों, भारत ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैटरों से भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर क्या किया बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि क्या, पहले निर्यात हो रहे थे, अब नहीं हो रहा है, रोक दिया गया। सेमीकंडक्टर के लिए भारत जापान के बीच, ठीक है, क्या हुआ, समझौता हुआ। तो सेमीकंडक्टर के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है, या भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो जापान के साथ। चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है, ठीक ना, मीथेन से उड़ने वाला, ठीक। अब आगे देखते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा, ठीक है, टाइगर रिजर्व। अब ये बच्चों, ये जो हम लोग देखते हैं ना राष्ट्रीय उद्यान वगैरह या हम लोग पर्यावरण जो देखते हैं, उससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर महादेई, ठीक है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा, ठीक है। यह किस राज्य में है, तो यह राज्य है बच्चों गोवा, ठीक ना, गोवा। अब 2023 की जो जनगणना हुई, ठीक ना, 2023 की बाघों की, भाई जनगणना तो 2021 में होना था, सेंसस जो है अभी नहीं हुआ है, ठीक ना, हम लोग का नहीं हुआ, ये बाघों की बात हो रही है, ठीक है। तो बाघों की जनगणना हुई 2023 में, तो इसके अनुसार क्या, भारत में टोटल कितने बाघ हैं, 3167, ठीक। 76 वर्षों से भी कम समय में बाघों की आबादी लगभग 92% कम हो गई है, ठीक ना, 92% कम हो गई है, मगर अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का क्या किया है, निर्देश दिया है, ठीक।
इसके आसपास के क्षेत्रों को 3 महीने के भीतर बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं भारत के प्रमुख, ठीक है, महोत्सव और त्योहार। ठीक है, तो सरहुल जो है ये बच्चों कहाँ है, झारखंड। गुड़ी पर्व और खंडोवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। वांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। काफी ज्यादा बच्चों पूछा हुआ है क्या, ये सरहुल वाला पॉइंट, और दूसरा पूछा हुआ है बिहू, ठीक ना, बिहू ये काफी बार पूछा हुआ है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, मचैल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई, तो बच्चों आंसर क्या है, मचैल माता यात्रा कहां शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहां शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक ठीक, यहां बच्चों देखो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और हम लोग अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग सैटरडे को अपना फिर एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लोग तैयार करेंगे, और आप बिल्कुल परेशान मत रहना, इससे और अच्छा किया जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों, आपको किसी भी विषय का कोई भी चीज आपको दिया जाएगा तो वो बेहतर से बेहतर होगा, बेस्ट से बेस्ट होगा। ठीक, आप इस बात के लिए परेशान मत हो, अगर मैं किसी विषय में, ठीक है, या कहीं किसी टॉपिक में टाइम ले रहा हूं तो आप उससे बहुत परेशान ना हो। ठीक है, स्पीड को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोगों का इतना पॉइंट था, इतना टॉपिक था, इतना टॉपिक हम लोग का कवर होता है। ठीक है, और इसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में पूरे एक हफ्ते के करंट को लेकर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और जितना आप लोग को दिया गया है आप उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों ने खुद देखा होगा चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं और अच्छी मात्रा में भी हैं। तो अगर इतना आप याद रख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, बस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। समझ रहे हो, मेमोरी में वो फिट हो जाएगा। ठीक, और बैठ के अगर खुद से आप वीडियो देख देख के नोट्स बना ले रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, नोट्स बनाने से चीज़ें क्या होती हैं, और ज़्यादा तैयार होती हैं। ठीक, तो चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है, करंट अफेयर्स को अब हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को देखा जाएगा, और इसके बाद हम लोग का फिर जो होगा जीएस की क्लास फिर आगे स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।